बाइक बोट ऑफिस कोटगांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। 15 फरवरी 2026 कुछ खास बातें आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा बाइक बोट से संबंधित। उससे पहले सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों बहनों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, अब हमारा जो मामला न्यायपालिका के समक्ष जो कार्रवाई चल रही, वह मतलब जो है आए दिन उसमें एक नई अपडेट जारी होती जा लग रही। जिन भाइयों ने भी मतलब बात ऐसी है NCLT हाई कोर्ट के समक्ष अपना ब्यौरा पेश किया था डाक द्वारा या ईमेल द्वारा, भाई पहली लिस्ट NCLT ने जो लिक्विडेटर जो बनाया है, उन्होंने जो ऑनलाइन जो साइट है हाई कोर्ट NCLT की, उस पर जो है उन्होंने एक लिस्ट जारी करी। 1800 कुछ अद्दमों की है वह, और वो जो है कोर्ट के समक्ष पेश कर दी। यानी कि वे रजिस्टर्ड हो गए, वे मतलब जो है कंप्यूटर पर ऐड हो गए, मतलब आगे वे जो है क्वालिफाई हो गए कि मतलब ये कंफर्म हो गया कि वे उनका पैसा इतना है, वो कोर्ट के समक्ष जा लिया बोरा। कुल मिलाकर मेन बात यह है। अब उसमें 1000 आदमी से ज़्यादा की एक और लिस्ट पड़ी, अगर आप उसे जो आप अगर देखोगे साइड पर जाकर, वह उनकी है जिनकी कागजों में या जो ब्यौरा हम लोगों ने NCLT लिक्विडेटर के समक्ष जो ब्यौरा भेजा, उसमें कहीं ना कहीं कोई खाम या कोई कागज या कोई त्रुटि कोई रह गई, उसको सुधारने के लिए जो कार्रवाई लिक्विडेटर की तरफ से जो चल रही है, उसमें 1000 आदमी से ज़्यादा की एक और लिस्ट पड़ी। उनका वेरिफिकेशन चल रहा अभी। जैसे वो वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वह लिस्ट भी आप जो है उसमें अपना नाम जो है क्वालिफाई में देख सकते हो। अब जैसे ही कल मैंने जो है एक लिस्ट डाली, लिंक डाल लिया साइड का, उसके बाद रात्रि के 2 बज गए, भाई इतने फ़ोन और ना खुद से ना सोने दिया। एक तो ये जिनका फ़ोन जिसका नंबर आ गया उसमें वे ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने जो है वो बधाई दी। भाई बधाई की बात यह है, अभी लड़ाई आगे भी है, क्योंकि जब तक मैंने ये पहले भी कहा था, मैं वही बात आज फिर कह रहा, ये 100% में दावे के साथ कह सकूँ कि भविष्य में जिन भाइयों ने NCLT के समक्ष अपना दावे पेश किए, उन्हें भविष्य में 100% पैसा मिलना लाजमी है। मगर समय कितना लगेगा वो कोर्ट के अधीन है, वो भाई मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो कोर्ट पे डिपेंड करे। रही बात कुछ भाइयों के जिनके उसमें लिस्ट जो मैंने जारी की थी, उसमें जो नाम नंबर नहीं पाया उन्हें या मिला नहीं, तो उनके बहुत कॉल आए कि बालियान जी हमारा तो इसमें नाम ही नहीं, हमने सारी कार्रवाई करी। बस देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज़ साफ बात बता दूं, जब ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, मैंने ये क्लियर कर दिया था कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। आपको लिक्विडेटर का पता भेज दिया था, फार्म भेज दिया था। मैंने ये क्लियर कर दिया था कि भाई जो एक फार्म फिर बाद में जो भर के भी डाल दिया था कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो सके, इसलिए आप जो है अपने किसी भी अपने जानकार वकील या किसी लिखे पढ़े व्यक्ति से आप जो है इसे कंफर्म करा के जब अपना फार्म डाल ले। रही बात दूसरी कि भाई जी हमारा नहीं नंबर आया, साहब हमने देखा हमारा बालियान जी इसमें नंबर नहीं है। भाई मैं उन्हें भी मतलब बात ऐसी एक चीज़ दो आगे कि ना कह के सीधी बता दूं, भाई यह लिस्ट जो मैंने डाली उसी साइड पे
लिक्विडेटर की साइड पे ही 1000 से ज़्यादा की एक और लिस्ट पड़ी है जिस पर कार्रवाई प्रोसीजर में है, जिसे अंडर कंसिडेंट कर रहे वे लोग। रही बात भाई, आप लोगों को एक चीज तो अपने दिमाग में से निकालनी पड़ेगी। आपको आज की घड़ी में मतलब बात ऐसी है, हर चीज से आपके हाथ को मजबूत कर दिया, हर तरीके से। अगर मैं मतलब बात ऐसी है, अपनी बात करूं, जैसा आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि हम सब, आप सब इकट्ठे होकर, एक परिवार जुट होकर चंदा इकट्ठा करके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे भट्ट साहब के साथ, और वहाँ पर 2.5-3 साल लगे। उसमें कुछ हमारी दो एक पिटीशन, हमारी 2-3 पिटीशन खारिज भी हुई। बाद में जो एक हमारे पेंडिंग डाल रखी थी, वह बाद में हमने उस पर कार्रवाई भी करी, जिसके चलते मतलब बात है सारी कोर्ट ने सारी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए फिर उन्होंने दिशा निर्देश हम लोगों को भी किए कि आपको अगर अपना पैसा लेना है तो आप जो हाई कोर्ट NCLT में जहाँ आयोग गठित है, आप वहाँ उसके समक्ष अपने दावे पेश करो, वहीं से आपके पैसे का लेन देन का मामला निपटागा। और हफ्ते ही बाद जो है, हफ्ते 10 दिन के बाद ही हाई कोर्ट ने अपनी जो है ऑनलाइन एक जो है अपनी साइड ओपन करके जो है लिक्विडेटर बना के आपके दावे 15 तारीख से लेने शुरू भी करे थे। उसमें 1 महीने का टाइम भी दिया था। अब पहली तो बात यह है कि कुछ भाई जी, हमने साहब जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट वाली में पिटीशन मत है, हमने तो इसमें कुछ कह रहा नहीं जी। भाई ना तो आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े ना मैं। जब मैंने समय रहते ये बोला था कि ये जो भी कार्रवाई हम कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कर रहे। हम जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहाँ पर जब हमें लास्ट में ये दिशा निर्देश हुए कि आपको अगर अपना पैसा लेना है तो आप ये NCLT हाई कोर्ट जाओ, वहीं से आपके पैसे का निपटारा होगा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट वाला तो यहाँ से मामला फिर जो है आना नहीं चाहिए। जो मुझे बताया जा रहा है भाई जी हमने तो कुछ करनी, अगर नहीं किया तो उसमें जो है भाई कहीं ना कहीं मतलब बात ऐसी है, हो सकता है कि मेरी भी गलती हो बताने में, मगर कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। समय रहते हमने मतलब बात ऐसी एक भिन्न का टाइम भी रहा, हमने समय रहते जो है सब कुछ जानकारी दी। और भाई अब जो निपटारा होगा वो NCLT हाई कोर्ट से ही होगा। इसमें कोई भी शक शुबा की, कोई भी किसी भी चीज़ की शक की तो बात गुंजाइश रहती नहीं। मतलब बात ऐसी है भाई, एक तो चीज़ आप लोग सभी पीड़ित भाई बहन ये क्लियर कर ले, जब से आप लोग NCLT हाई कोर्ट में आपने अपना ब्यौरा पेश किया खुद स्वयं आपने, उसी दिन से मतलब बात ऐसी है आप खुद स्वयं अपनी कार्रवाई खुद देख सको ऑनलाइन। उसमें मुन्ने से ब्यौरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि मुन्ना बताओगा जी आपको पता लगेगा। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि ये कहते हैं, मुझे बड़ा दुख हो कि सबके पास जब आपने फार्म डाले तो साइड भी आपको ओपन करके उसी में उसके पते पे डाल लिया आपने, साइड का लिंक भी मैंने डाल रखा। उसके बावजूद भी आप लोग जो है स्वार्थी इतने होंगे कि बालियान का फोन आओगा या बालियान क्या चल रहा है उसकी कार्रवाई का मैसेज जो है ग्रुप में डाल देगा, उसके बाद हमें पता लग जाएगा। भाई सबसे पहले तो ये मानसिकता अपनी ख़त्म करो अपने दिमाग से, क्योंकि अब हर चीज़ आप खुद स्वयं इतने काबिल, इतने मजबूत हो गए हो। जब तक ये कार्रवाई चलेगी स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा वो तुम स्वयं खुद देख सको, और भविष्य में कोर्ट भी स्वयं तुम्हें खुद ही ब्यौरा देगा।
साइड पर डाल के। इसलिए भाई एक तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा छोड़ दो करना, कि हर टाइम दिमाग में यही कि बालियान जी बताओगे, बालियान जी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे उससे पता लग जाएगा। नहीं, अगर आप आज भी बालियान के भरोसा हो तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि इतना कुछ आपको मजबूत करने के बावजूद, सब कुछ ताकत आपके हाथ में आज, और उसके बाद भी आप जो है अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे। एक तो लापरवाही बिल्कुल छोड़ दो भाई, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। ये जो भी कार्रवाई, ये कोई मुन्ना या किसी और ने नहीं, ये हम सब जितने भी बाइबोर्ड पीड़ित भाई बहन जितने भी कानूनी कार्रवाई करके लिक्विडेटर एनसीएलटी के समक्ष गए, उनके हर एक की का सहयोग है इसमें। किसी एक कोई एक कह लगा भाई, किसी एक का या मुन्ना कह लगा मैं, मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका सहयोग, सबके साथ के बदौलत आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए कि हाँ, कोर्ट ने भी ये माने का हमारा पैसा इतना बनता है, और जो इनकी चल संपत्ति है कंपनी को, उसको नीलाम करके वो हमें एक न एक दिन भविष्य में हमें वापस रिटर्न के रूप में दिया भी जाएगा। इसमें भी कोई दौरान नहीं। मगर कोई भाई ये कहे कि भाई जी मेरा नाम नहीं आया, भाई मैंने ये बताया कि आप अगर साइट पर जाकर देखोगे तो हजारों आदमी की एक और लिस्ट पड़ी जो प्रोसीजर में है, जिन पे कंफर्म लास्ट की मोहर नहीं लगी, बिलो उस पर कार्रवाई चल रही। आप उसमें भी देखो कि जो मैं डाल लूँगा उसे ही देखोगे, उससे अलग नहीं देखोगे। ऐसा मत करो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा, अगर आप हर चीज़ साइड पर जाकर चेक करो तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मुन्ना से फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई पूछने की बात। इसलिए भाई थोड़ा जागो, क्योंकि धन आपका लगा है, पीड़ा आपको है, और वो आपके ही द्वारा पीड़ा हटेगी। इसलिए जागरूक रहो और धैर्य बनाए रखो। जिसका भी एनसीएलटी हाई कोर्ट के समय जो ब्यौरा चलागा, भाई दावे के साथ डंके की चोट पका रहा, उसे भविष्य में पैसा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।